बचपन से मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था एंड मैं जिद पे अड़ा था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। एक दिन मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे ये कह दिया कि कितना भी कोशिश कर लो, बिहार के लड़के ना इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट ही नहीं होते। ये चीज मेरे दिमाग में घुस गया और मैंने क्रिकेट का सपना देखना ही छोड़ दिया। बट अब मैं सोचता हूँ कि यार उसने तो सरासर झूठ ही बोला, क्योंकि ये कौन सा क्राइटेरिया है भाई कि बिहार के लोगों को इंडियन क्रिकेट टीम में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो उस टाइम मुझे ये झूठ इसलिए बोला गया था ताकि मैं क्रिकेट का जुनून छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगा सकूं। यहाँ मुझे समझ आया कि सोसाइटी आपको बहुत सारे ऐसे झूठ बोलती है जिससे आपको कंट्रोल किया जा सके, आप पर लिमिट लगाया जा सके। मैंने 7 ऐसे बहुत बड़े झूठ पकड़े सोसाइटी के, जो कि हर एक मैन को कहा जाता है और ये बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाता है। इस तरह कहा जाता है कि हम इस पर बिलीव ही नहीं करते, इसको दिमाग में बिठा लेते हैं। लेकिन इन्हीं झूठों की वजह से हम करियर में ना ग्रोथ नहीं पा पाते हैं, रिलेशनशिप में हम सफर कर रहे होते हैं, प्यार की भीख मांग रहे होते हैं, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती है और हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइम का इस्तेमाल उन चीजों को करने में वेस्ट कर देते हैं जिनका इस्तेमाल रियल लाइफ में कहीं है ही नहीं। झूठ नंबर 1, यू नीड टॉप स्कूल्स एंड हाई मार्क्स फॉर सक्सेस। ये सोसाइटी के सबसे बड़े झूठ में से एक है। बचपन से ही हमें सॉफ्टली इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अगर हाई मार्क्स इन एवरी एग्जाम और टॉप कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं मिला तो जीवन भर आप बस एक लूजर बन के रह जाओगे। आप कैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो और कैसे मार्क्स ला रहे हो, सोसाइटी इसी से हमें जज करती है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अच्छे स्कूल्स, कॉलेज, अच्छे मार्क्स आपको हाई पेइंग जॉब्स दिला सकते हैं, लेकिन वो आपके नीड्स को पूरा करेंगे, आपके ख्वाहिशों को नहीं। क्या आपके लिए यही सक्सेस है? अगर दुनिया आपको ये कह रहा है कि सफलता सिर्फ सुखी होने में है, धनी होने में नहीं, तो ये सोसाइटी आपको झूठ बोल रहा है। 233 सेल्फ मेड करोड़पति लोगों पर किए स्टडी में पता चला 77% जो करोड़पति थे वो बचपन से बस एक एवरेज स्टूडेंट थे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो एकेडमिकली अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट थे। कोई बी ग्रेड का, कोई सी ग्रेड का। अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छा मार्क्स लाना बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर ये आपको नहीं मिलता तो आपकी लाइफ बर्बादी हो गई। रियलिटी में अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है सफल होने की एंड आपके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। झूठ नंबर 2, उतना ही सोचो जितनी औकात है। जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, कोई बड़ा गोल सेट करते हैं, लोग कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है। तो क्या है, क्या औकात, क्या तेरा? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लोग कहते हैं तेरा सपना तेरी सच्चाई से मेल खाना चाहिए। लोग कहते हैं ज्यादा उड़ मत, औकात में रह ले, इमेजिनेशन की दुनिया से निकल और हकीकत में आ जा। लोग कहते हैं तू है क्या, तू अकेले क्या कर लेगा, चांद को छूने का सपना मत देख। ये सब इसलिए बोला जाता है तरह तरह की बातें ताकि इवेंचुअली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव क्रश हो जाए। और डेटा कहता है जब हमारा सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तब हम अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं, खुद को चेंज करना छोड़ देते हैं, खुद को पुश करना छोड़ देते हैं। सो रिमेंबर, लोगों की बातें मत सुनो। आपकी औकात क्या होगी ये आप डिसाइड करोगे, लोग नहीं। झूठ नंबर 3, हमें लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत है। हम बचपन से ही ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं कि हमें लगता है कि हम लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैदा हुए। हम जब बच्चे होते हैं, हमारे रिलेटिव्स घर पर आते हैं, हमें बोला जाता है बेटा ये करके दिखाओ, रिलेटिव्स को इंप्रेस करने के लिए। हम करते हैं, हमारी तारीफ होती है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। स्कूल में भी टीचर्स को इंप्रेस करने के लिए कहा जाता है ताकि हमें तारीफ मिले। बड़े होते हैं तो दोस्तों को इंप्रेस करने में लग जाते हैं, लड़की को इंप्रेस करने में लग जाते हैं, सोसाइटी को इंप्रेस करने में लग जाते हैं और फिर पूरे जिंदगी बॉस को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। तो हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं लोगों को इंप्रेस करने में ही लगी रहती है। लेकिन इस इंप्रेस करने के चक्कर में हम दूसरों के हिसाब से चलने लगते हैं, सिर्फ वही करते हैं जो दूसरों को पसंद हो। ये इंप्रेस करने के चक्कर में हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे लोग ऑफेंड हो जाएं। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। याद रखना, आप सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप लोगों के ओपिनियंस को फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप जो करने जा रहे हो अगर वो सही है तो जस्ट डू इट, किसी की परवाह मत करो, क्योंकि लोगों के ओपिनियंस बदलते रहते हैं वक्त के साथ। झूठ नंबर 4, सिंगल मीन्स यूजलेस। आज के टाइम में सिंगल होने का मतलब है यानी आपसे कोई लड़की पट नहीं रही, यानी आप में कोई खास बात नहीं, और लोग इसे सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़कर आज के टाइम में देख रहे हैं। दूसरा, लोग सोचते हैं कि आप तभी खुश हो सकते हो, रियली हैप्पी हो सकते हो जब आपके लाइफ में कोई पार्टनर है, जब आपके लाइफ में कोई लड़की है। लेकिन दोनों मेंटालिटी गलत है। एक यंग मैन जब तक फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए
तब तक उसे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहिए। इसको मजबूरी में सिंगल नहीं बोलते, इसको बोलते सिंगल बाय चॉइस। यानी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं इतना ज्यादा बिजी हूं अपने करियर बनाने में कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। और रही बात कि भाई प्यार में बहुत खुशी मिलती है, रिलेशनशिप में बहुत खुशी मिलती है, तो ये बस बॉलीवुड के चोचले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई पर्सनली फील कि अगर आपके लाइफ में कोई बड़ा पर्पस है तो उसको पाने की खुशी से बड़ी खुशी कोई और खुशी हो ही नहीं सकती। झूठ नंबर 5, डोंट टेक रिस्क। क्या आप जानते हैं कि इंडियन माँ बाप क्यों चाहते हैं कि उनका बेटा सरकारी जॉब पाले? इसका रीजन ये नहीं कि उसमें पावर पैसा है, बल्कि इसका रीजन ये है कि उसमें स्टेबिलिटी है। सरकारी जॉब स्टेबल है, रिस्क नहीं है, इसलिए लोगों को पसंद आती है। 2026 लोगों पर स्टडी किया गया, उस स्टडी में पता चला कि करीब 61% लोग रिस्क लेने से डरते हैं उसमें। और मेरा मानना है कि इंडियन सोसाइटी में ये डेटा एकदम बड़ा हो जाएगा, करीब 80% ऐसे लोग निकलेंगे जो कि रिस्क लेने से डरते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग आपको स्टेबिलिटी सजेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ जॉब कर ले, वहां जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बट इन रियलिटी लाइफ में या तो आप स्टेबल होना चुन सकते हो या फिर ग्रोथ चुन सकते हो। या तो आप स्टेबल रह सकते हो या फिर आप ग्रोथ पा सकते हो। अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो उसके साथ रिस्क फैक्टर फ्री में आता है। अगर आप ईगल मेंटालिटी रखते हो, टॉप 1% लोगों में आना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो जीवन में, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। छठा झूठ, पैसे से प्यार नहीं करना चाहिए। आप अक्सर लोगों को सजेशन देते हुए देखते होंगे कि भाई पैसे से प्यार मत कर, पैसे के पीछे मत भाग, पैसा खुशी नहीं खरीद सकती, पैसा बिस्तर दे सकती है, नींद नहीं, पैसा खाना दे सकती है, भूख नहीं, पैसा प्यार नहीं खरीद सकती, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें मैं सुनता रहता हूँ। बेसिक कॉमन सेंस है, भूख सबको लगती है, नींद सबको आती है, प्यार सब करते हैं, तो इसमें पैसे का क्या रोल है? इसको पैसे से कौन खरीदता है भाई? पैसे का आपके लाइफ में इतना ही रोल होता है, ये सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंफर्ट लाइफ देती है, आपको आजादी देती है, लग्जरी देती है। जो लोग कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भाग, रोज सुबह हांफते हुए वही ऑफिस जाते हैं ताकि बॉस की डांट ना सुने। अल्टीमेटली पैसे के बिना किसी का भी गुजारा नहीं है। ये सब बस इलॉजिकल बातें हैं। याद रखना, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पैसा, जिससे आप अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हो। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, मेरी एक्सपीरियंस है सोसाइटी के साथ। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। आपको वीडियो पसंद आई तो फटाक से एक लाइक कर दें। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। इंस्टाग्राम के कितने साइड इफेक्ट्स हैं एंड ये कैसे आपको किल कर रही है, ये वीडियो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और ये वीडियो अपने क्लोज दोस्तों को जरूर से शेयर करना जिसको आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल बने, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें हैं कहीं ना कहीं जो ये सोसाइटी डाल देती है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक डाउन करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।